वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक विदाउट कैरी। ठीक है, इसमें आप कैरी सिस्टम किए बगैर मल्टीप्लिकेशन का आंसर बहुत ही जल्दी चंद ही सेकंड्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अब जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ये है 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर की ट्रिक भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगी, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लूंगी जिसमें मल्टीप्लायर में मेरे पास 2 डिजिट नंबर की वैल्यू हो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 325, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है 325 को 45 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इसके नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 4 को 1 बाय 1 इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 टाइम 5 इज 20। ठीक है, 20 आपने कहाँ लिखा, बिल्कुल मिड में पूरा 20 लिखना है हमें। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, अब इसी 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस टेंस वैल्यू से। 4 टाइम 2 इज 8। ठीक है, अब 8 किस तरह कहाँ लिखना है मुझे, 8 मुझे इस तरह लिखना है कि डिजिट इस साइड पे आगे की तरफ बढ़े और मुझे अपना हर आंसर मल्टीप्लिकेशन का 2 डिजिट्स में ही चाहिए, 2 डिजिट से कम में नहीं चाहिए। तो अगर मेरे पास सिंगल डिजिट आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम 2 इज 8, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 08 लिखूंगी। ठीक है, और मुझे डिजिट्स इस तरफ बढ़ाने हैं तो मैं 0 लिखती हूँ यहाँ और 8 लिखती हूँ इस 2 के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब क्या करूंगी, इस 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 टाइम 3 इज 12। ठीक है, अब 12 मुझे कहाँ लिखना है आपको पता है, मुझे इस तरफ डिजिट्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ लिखा 0 के नीचे मैंने 2 और 1 जो था वो मेरा चला गया यहाँ आगे। ठीक है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए 4 के ऊपर हमने कट लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि हमने 4 को इन तीनों वैल्यूज से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लिया है। अब करेंगे 5 से इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 टाइम 5 इज 25। अब 25 कहाँ लिखना है आपको पता है, 25 ये जो 45 का यहाँ 5 है ये हमारा सेकेंड डिजिट है। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम सेकेंड स्टेप से ही लिखना शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब हमें कहाँ लिखना है सेकेंड स्टेप के साथ, और कहाँ लिखना है 8 के बिल्कुल बराबर में। तो 5 टाइम 5 इज 25, ये हमने लिखा 2 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम 2 इज 10, 10 कहाँ लिखना है, ये 12 था इसके बिल्कुल बराबर में जो डिजिट्स की लाइन आ रही है उसके साथ लिखना है हमने 10 10। ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 3 इज 15। ठीक है, 15 अब हमें कहाँ लिखना है, यहाँ तो हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, किसके बराबर में लिखें, देखिए यहाँ हमारे पास है 4 वैल्यूज। हमेशा हमारे पास एंड में 4 वैल्यूज ही होंगी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है जिसके बराबर में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें। तो अब हमने क्या करना है, इन 4 वैल्यूज के बिल्कुल मिड में, ये दोनों आपको डिजिट नजर आ रहे हैं, ये दोनों मिड में है, इसके बिल्कुल नीचे लिखना है जो भी हमारी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वैल्यू आ रही है। जैसे कि 5 टाइम 3 इज 15, तो 15 हमें लिखना है यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। किस तरह करेंगे, 5, ये आगे हमारे पास 2, 8 और 2 10, 15, 16 का 6, 1 यहाँ चला गया हमारे पास कैरी, 2 3 4 और ये हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 था। ये देखा आपने, हमारा आंसर जो है आ चुका है। इसमें हमने विदाउट कैरी सिस्टम किया, कोई हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे थे कैरी नहीं दी, हमने पूरी वैल्यूज जो है वो लिखी हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत ही जल्दी से परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो, आप इसे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा जी। तो यहाँ मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 623 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना शुरू करना है इस वैल्यू को पहले इन तीनों से। ठीक है, यहाँ हमने 5 से भी मल्टीप्लाई कर लिया था, इसके ऊपर भी हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, चलें, तो 3 टाइम 3 इज 9, 9 आपको पता है सिंगल डिजिट में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा 2 डिजिट्स में ही इसका आंसर लिखना है। तो 3 टाइम 3 इज 9, तो हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में क्या लिखेंगे, 09। ठीक है, उसके बाद 3 टाइम 2 इज 6, 6 हमने कहाँ लिखना है, इस तरह लिखना है कि डिजिट हमारे इस तरफ आगे बढ़े, तो हमने यहाँ लिखा 6। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 टाइम 6 इज 18, तो 18 हमने कहाँ लिखना है आपको पता है, इस तरफ हमें डिजिट बढ़ाने हैं, ये लिख लिया हमने 18। ठीक है, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया अपनी तीनों वैल्यू से। अब आ जाइए 6 पे, 6 टाइम 3 इज
18, ठीक है। 6 हमारा जो है वो सेकेंड डिजिट है, इसलिए हमने इसका जब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे वो सेकेंड स्टेप से लिखेंगे। 6 टाइम 3 इज 18, यहाँ लिखा हमने 18, जो भी हमारी यहाँ वैल्यूज थी उसके बिल्कुल बराबर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 6 टाइम 2 इज 12, 1 2 12, ठीक है। उसके बाद 6 टाइम 6 इज 36, तो 36 कहाँ लिखना है? अब हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ये 4 वैल्यूज हैं जो मिड की वैल्यूज हैं इसके बिल्कुल नीचे, तो हमने यहाँ लिखा 6 टाइम 6 इज 36। अब क्या करना है हमें इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए? इन सबको प्लस कर लेना है। 8 12 का 2 1 हमारा कैरी चला गया, 6 + 6 12 13 एंड 14 का 4 1 हमारे यहाँ कैरी चला गया, 8 9 10 11 12 का 2 1 यहाँ चला गया हमारा, और ये हमारा आंसर जो है आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको फॉलो करते हुए आप अपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बहुत ही यूनिक वे से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।